आज हम देख लेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले देख लेंगे कि किस काम में होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र प्रजनन की क्रिया से नई संतति को जन्म देने के लिए होता है। ये महिला के भाग का पार्ट है, शरीर का पार्ट है। इसके अंदर होगा सबसे पहले 2 ओवेरी यानी कि अंडाशय। इसके अंदर क्या होंगे, ओवम या अंडे। एक इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब होगी जो दोनों ओवेरी के लिए अलग अलग होगी। फिर होगा इसमें यूट्रस यानी कि गर्भाशय, और लास्ट में कोई इन्फोर्मेशन का पेज आएगा। तो ये अंडाशय का जो काम है, इसका काम है अंडों को बनाना। दोनों ओवेरी क्या काम करती हैं, अंडों को बनाने का काम करती हैं। ये अंडे कब काम होते हैं, जैसे मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, पहले उसको समझ लो। मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 डेज की। कैसे होगी, पहले 7 दिन अंडा बनने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे सप्ताह और तीसरा हफ्ता ये दोनों स्पर्म का वेट करते हैं। उसके बाद लास्ट के 7 दिन जो अंडा बना उसको डिस्चार्ज करने में टोटल हुआ 28 डेज। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पास फीमेल के अंदर सबसे पहले 2 मेन हार्मोन है। सबसे पहला हार्मोन होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ओवेरी में ओवम को बनाने का काम करता है, और महिला के जितने भी जननांग हैं यानी कि उन जननांगों में विकास का काम करता है। जैसे ब्रेस्ट का बनना, ये सब चीज़ें इसके द्वारा बनती हैं एस्ट्रोजन के द्वारा। है कि ये काम कैसे करती है, सबसे पहले एक ओवम यानी कि एक एग जो मैच्योर हुआ, ठीक है, वो किसका वेट कर रहा था, यहाँ पे स्पर्म का। स्पर्म आया और किससे मिला, अंडे से। कहाँ पे मिला, फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। बहुत से बोलते हैं कि निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में निषेचन कभी नहीं होता है। निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन के बाद जो निषेचित अंडा होगा वो कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट गर्भाशय में। अब जो एम्ब्रियो यहाँ पे बना, ठीक है, उसके लिए एक हार्मोन काम करेगा। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो नाम से पता चल रहा है प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसको सुरक्षा देने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला है 2-4 महीने की प्रेग्नेंट है, वो क्या करती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि टेस्ट करना है, जबकि डॉक्टर ने नहीं बताया, तो वो ऐसे ही लेट जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाते। तो उसमें क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रचुर मात्रा में नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो भ्रूण है उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। जब भ्रूण को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कई बार वो गर्भाशय के अंदर ही मर जाता है या कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्टार्ट होती है तो एक बार में एक ही ओवेरी काम करेगी। उसको एक बार समझ लेते हैं कि जैसे सपोज करो 1 तारीख से इस ये वाली ओवेरी स्टार्ट हुई, कब तक चलेगी, 28 डेज तक, यानी कि 28 फरवरी तक। तो तब तक इस वाली ओवेरी में ये बिल्कुल बंद रहेगी, ये वाली नहीं चलेगी। एक साथ दोनों ओवेरी कभी भी काम नहीं करती। तो इस महीने अगर ये चली, फरवरी मान लो ये चली, तो जब अगले मार्च में कौन चलेगी, ये वाली, तब वो वाली बंद रहेगी बिल्कुल, ठीक है। अब ऑपरेशन को बोलते हैं नलबंदी। बहुत से इसको बोलते हैं नसबंदी। ये नस नहीं काटते, वो काटते हैं इसकी नाल, यानी कि ये होगी नलबंदी। इसको बोलते हैं, जैसे ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को हमने काट दिया तो क्या बनेगा, ट्यूबेकोटोमी, यानी कि महिलाओं में होने वाले ऑपरेशन क्या बोला जाता है, ट्यूबेकोटोमी। क्या करते हैं, इस ट्यूब को यहाँ से काट दिया और इस ट्यूब को यहाँ से काट दिया, तो जो स्पर्म है वो जाएगा यहाँ तक, लेकिन अंडे से नहीं मिल पाएगा। तो अंडे से नहीं मिल पाएगा तो यानी कि निषेचन नहीं होगा। महिलाओं में तीसरा हार्मोन जो होता है, जो बहुत जरूरी होता है, उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सर के हिसाब से बाहर आता है, ठीक है। तो उस, और जब बच्चा गर्भाशय में होता है स्टार्टिंग में, तो उसका सर ऊपर होता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय के अंदर बच्चे को घुमाने का काम करता है। तो जिन महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होती है तो बच्चा इस तरह से घूम जाता है और उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, तब ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो अंडा होता है वो स्पर्म का वेट करता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो वो निषेचित अंडा गर्भाशय में या यूट्रस में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो अंडा हार्मोन रिलीज कर देगा, यानी कि उसको ओवेरी रिलीज कर देगी। अब उसके साथ ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में क्या पढ़ेंगे हम, जो गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं, एक पेरिमेट्रियम,
मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एक लेयर जो होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है और टूटती है, उस अंडे के साथ मिलकर ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर निषेचित अंडा गर्भाशय में आएगा तो उस लेयर में धंस जाएगा, अब वो लेयर नहीं टूटेगी, यहाँ पे हमारा भ्रूण बन जाएगा।